अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ MPT? CSS 2022 से ऑनवर्ड FCPS ने एक टेस्ट अनाउंस कर दिया कि CSS रिटर्न से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करेगा। अब इस टेस्ट को अनाउंस करने की रीज़न क्या थी? मेन रीज़न इसकी यही थी कि CSS के रिटर्न में इतने बच्चे अपेयर हो जाते थे कि कुछ समझ नहीं लगती थी इसमें से सीरियस बच्चा कौन है और नॉन सीरियस बच्चा कौन है। जिसकी तैयारी नहीं भी होती थी वो भी अपेयर हो जाता था रिटर्न एग्ज़ाम्स में। और इस वजह से जो सीरियस बच्चे होते थे, सीरियस एस्पायरेंट्स होते हैं, उनके लिए उस इतने बच्चों को देख के उस एक टेंशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। और जो टीचर्स होते हैं, एग्ज़ाम चेक करने वाले, पेपर्स चेक करने वाले, उनके लिए इतने बच्चों के पेपर्स चेक करना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो इस चीज़ का सलूशन जो FCPS ने 2022 से ऑनवर्ड अनाउंस किया वो था स्क्रीनिंग टेस्ट के रिटर्न एग्ज़ाम से पहले 12 पेपर जो होते हैं उनसे पहले एक MCQ बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि जो पास होगा वो अपेयर होगा 12 एग्ज़ाम्स में और जो फेल होगा वो यहीं से पीछे हो जाएगा और वो दोबारा नेक्स्ट ईयर की MPT के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा। अब जो MPT है उसकी एडवर्टीजमेंट जो है अगस्त में अनाउंस होती है, अगस्त में इसकी ऐड आती है। उसके बाद आपके पास 15 to 20 डेज़ का आपके पास टाइम होता है उसमें अप्लाई करने का, और अक्टूबर में जाके अक्टूबर के स्टार्ट में इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाता है। और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद एक लिस्ट लग जाती है। वैसे जिस दिन हम MPT दे के आते हैं इवनिंग में की आ जाती है, तो वहाँ से मेजॉरिटी बच्चों को बल्कि सबको आइडिया हो जाता है कि उनका MPT क्लियर है या नहीं। हम देख लेते हैं कि MPT में क्राइटेरिया क्या है, किन किन सब्जेक्ट्स के इसके अंदर MCQs आती हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने पोर्शन लेगा, इसके अंदर कितनी वेटेज है। 200 मार्क्स होंगे, 200 मिनट्स होंगे, 5 सब्जेक्ट्स होंगे इसके अंदर, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, इंग्लिश, जनरल एबिलिटी और GK का पोर्शन होगा। GK के पोर्शन में हमारे पास पाकिस्तान अफेयर आ जाएगा, करंट अफेयर और साइंस पोर्शन आएगा। इस्लामिक स्टडीज़ 20 मार्क्स का आएगा, उर्दू 20 मार्क्स का, इंग्लिश 50 मार्क्स का आएगा, जनरल एबिलिटी 60 मार्क्स का आएगा और GK हमारे पास 60 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और साइंस में एवरीडे साइंस आ जाएगी, जिसमें आगे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कंप्यूटर आ जाती है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन MPT का। अब हम देखते हैं कि इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अपनी MPT की और किस तरीके से हम तैयारी करके 66 मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स लेके हम लोग अपना MPT क्लियर करेंगे। MPT में जो मार्क्स लिए जाते हैं वो आपके मेरिट में काउंट नहीं होते। यहाँ पे 66 वाला मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट और 199 लेने वाला स्टूडेंट सेम है। यहाँ पे आपने सिर्फ MPT को पास करना है, इसमें भी आपने टॉप पोजीशन लेने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी। जिस तरीके से आप लोगों की रिटर्न की तैयारी चल रही है आप उसको कंटिन्यू रखें। उसके अंदर सेपरेट आपको टाइम देने की 4 से 5 घंटे देने की MPT को ज़रूरत नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि आपके जो भी कंपल्सरी होंगे, कंपल्सरी के MCQs वैसे भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो जब आप MCQs कंपल्सरी के प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आपके ज़ाहिरी बात है बिल्कुल MPT की तैयारी ही हो रही होती है, पहली बात। सेकेंड, अगर आप कहते हैं कि हम सेपरेट टाइम देना है तो वो हर स्टूडेंट का एक अपना होता है, लेकिन MPT को सेपरेट टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। MCQ जो आप CSS की कंपल्सरी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं वही आपके इनफ होते हैं। कोई भी एक सेपरेट बुक्स बहुत मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन MPT के लिए सेपरेट बुक भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट है जो कहे कि मैंने बिल्कुल न्यू तैयारी करनी है तो वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपल्सरी कर चुके हैं और आपका 70 to 80% सिलेबस भी कवर हो चुका है CSS का, तो आपको बिल्कुल भी बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लास्ट 20 ईयर्स के कंपल्सरी के MCQs ही प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका MPT क्लियर हो जाता है। और 66 मार्क्स को ग्रैब करना MPT में कोई बिग डील नहीं है, आराम से ईजिली हो जाता है। पेपर भी इतना कोई टफ नहीं आता। अभी FCPS ने मार्जिन जो है वो थोड़ा लो रखा हुआ है, टफ इतना पेपर नहीं होता और 66 मार्क्स हर कोई आसानी से क्लियर कर लेता है। आप अपनी रिटर्न की तैयारी कंटिन्यू रखें और अगर आप डेली जिस तरीके से CSS के MCQs को टाइम देते हैं उसी तरीके से डेली अगर आप MCQs को ही टाइम देते रहे, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी अगर MPT के MCQs की बुक या फिर कोई आपके पास 1 पेपर के MCQs की बुक या लास्ट 20 ईयर्स के CSS के MCQs फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लें और डेली 1 से 1.5 घंटा अगर आप उन MCQs की प्रैक्टिस को दे देते हैं तो वो मोर देन एनफ है, वो बहुत है आपके लिए उसको टाइम देने के लिए। इसके साथ साथ अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट में अगर हम जाते हैं कि हमने करंट अफेयर के या पाकिस्तान करंट अफेयर के MCQs कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, तो वो हमारे पास 2 वेबसाइट्स हैं जो मैंने 1 पेपर में भी बहुत बार आपको बताई
और वही हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो हमारी MPT के लिए भी बहुत है। उसमें अंदर से एक आपको सबको आइडिया पाक MCQ का, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको हर पोर्शन के सेपरेट MCQs मिलेंगे। वहाँ पे डेली अपडेट होते हैं MCQs। अगर आप करंट अफेयर के या पाकिस्तान करंट अफेयर या इंटरनेशनल करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो पाक MCQ इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट फॉर दिस। सेकंड आ जाती है हमारे पास एग्ज़ामवेडा। एग्ज़ामवेडा पे MCQs कंप्यूटर के हवाले से MCQs के लिए वो वेबसाइट बहुत फेमस है, लेकिन वहाँ पे आपको मैथ पोर्शन जिस तरीके से पाक MCQ में आपको पोर्शन वाइज MCQs मिलेंगे पाक MCQ वेबसाइट पे, उसी तरीके से एग्ज़ामवेडा पे भी मिल जाएंगे। तो अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटा अगर प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं MCQs को, तो और आगे 40 to 50 मिनट्स या 1 घंटा ही अगर आप इन वेबसाइट्स को दे रहे हैं जिस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, एग्ज़ाम्स CSS के रिटर्न की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा टॉपिक को कर करके थक गए, तो आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए अगर इन वेबसाइट्स को निकाल के 10 से 20 MCQs भी कर लें डेली के, तो वो बहुत होते हैं आपके लिए। ठीक है, तैयारी आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मजीद कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का रिलेटेड टू MPT तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप पे या इंस्टाग्राम पे आप मेरे से पूछ सकती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।